आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है आपके जीवन की दिशा। क्योंकि हमने देखिए जीवन शब्द की भी तीन स्थितियां, यानी कि जीवन शब्द के ही तीन वर्ण अलग अलग रंगों में करती हैं, अलग अलग टुकड़ों में करती हैं। इसको चाहे आप बचपन अवस्था, युवा अवस्था, वृद्ध अवस्था जोड़ो, चाहे आप इसको अपने जीवन की तीन गुणों की स्थितियों का संग से जोड़ो, या प्रकृति के तीन गुणों की जो एक स्थितियां हैं, या आपके हमारे तीन शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। देखिए ये तीन की स्थितियों का शास्त्रों में बहुत अधिक वर्णन है, क्योंकि शास्त्रों में जो तीन ही तत्वों पे मूलभूत रूप से चर्चाएं आती हैं। ये तीन तत्व आत्मा, परमात्मा और प्रकृति के तीन गुण हैं, जिसको अक्सर हम एक सच्चिदानंद शब्द से समझाते हैं। सत्य, चित, आनंद। आनंद शब्द केवल परमात्मा के लिए आता है, क्योंकि परमात्मा ही एकमात्र आनंद स्वरूप सत्ता है। जबकि आप, हम जो आत्मा है, चाहे देखिए कुत्ते की आत्मा है, चाहे कबूतर की आत्मा है, चाहे कीड़े मकोड़े की, चाहे पेड़ पौधे की, चाहे देवी देवताओं की, देखिए हम सभी मनुष्यों की, सबकी, अन्य जीवों की आत्माएं चेतन है, ज्ञान स्वरूप है। ये सभी स्थितियां हम साधारण अर्थों में तो पहचानते हैं, लेकिन इनका जो एक यथार्थ ज्ञान है, कर्मबद्ध तरीके से इनका जो एक संबंध है, आत्मा परमात्मा का क्या संबंध है। ये प्रकृति के जो तीन गुण हैं, जो कि तकनीकी रूप से तो देखिए जड़ कहे गए हैं, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। जबकि अक्सर हम अपनी बोलचाल में तो दो साधारण मनुष्य क्या बात करते हैं कि प्रकृति परिवर्तनशील है। प्रकृति में हर क्षण ही कितने परिवर्तन होते हैं। अब जड़ में देखिए अपने आप कोई वैसे क्रियात्मक परिवर्तन हो ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है। तो इसका अभिप्राय क्या है कि इस माया में, इस प्रकृति के तीन गुणों को कोई शक्ति ऐसी है जो संचालित करती है, जो इनमें एक जान फूंकती है, या इनको एक क्रियाशील रखती है। वही शक्ति परमात्मा है। देखिए परमात्मा की शक्ति के अलग अलग स्थितियां शास्त्रों में ही समझाएगी, लेकिन एक साधारण मनुष्य सत्संग के अभाव में, ज्ञान की न्यूनता के कारण इस शास्त्रों की गूढ़ ज्ञान को समझ नहीं पाता। और अक्सर एक साधारण मनुष्य में प्रकृति के विषय भोगों को भोगने की ही रुचि बनी रहती है। इन शास्त्रों में क्या लिखा है, सत्संग की बातों का उद्देश्य क्या है, परमात्मा का, आत्मा का संबंध क्या है, हम मरने के बाद किन स्थितियों को किस आधार पे प्राप्त होते हैं, मनुष्य से नीचे की ये जो 80 लाख प्रकार की जोनियों का क्या क्रम है, इन जोनियों में कैसे कैसे किस जीव को जाना पड़ता है, इन सभी स्थितियों पर एक साधारण मनुष्य कोई गौर ही नहीं करता। देखिए ये कलयुग की स्थितियां चल रही हैं। कलयुग की स्थितियों में मनुष्य इन सभी स्थितियों को गंभीरता से नहीं लेता। गंभीरता से नहीं लेने के कारण ही उसकी रजोगुण में एक विषय भोगों के प्रति एक विशेष रुचि देखने में आती है। ये विषय भोगों के कारण ही मनुष्य देखिए कर्म करता है, सकाम भाव से मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है, और इन्हीं विषयों की प्राप्ति के लिए मनुष्य परोपकार के कार्य भी करता है। ये जो परोपकार के कार्य भी देखिए, जैसे हम धन का निवेश करते हैं, वैसे ही ये कर्मों का भी निवेश है। देखिए ये साधारण परिस्थितियों को आपको हमने कोई अन्यथा में नहीं लेना, क्योंकि बार बार शास्त्रों में कहा गया है तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सत्वगुण है। और शास्त्रों में कहीं कहीं ऐसा भी कहा गया कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सत्वगुण है। बस इसी बात को ही हमने पकड़ते हुए देखिए परमात्मा की प्रेरणा से हमने तकरीबन 22-25 वर्ष पहले एक सूत्र बना दिया था, 1 10 100 1000 का। देखिए जब रजोगुण से अच्छा 10 गुना अच्छा सत्वगुण है, तो सत्वगुण से भी 10 गुना अच्छा विशुद्ध सत्वगुण, क्योंकि प्रकृति के ये तीन गुण नित्य हैं। नित्य का अभिप्राय क्या है कि इसका मतलब जब एक गुण प्रधान होता है तो दूसरा गुण गौण हो जाता है, और तीसरा गुण अति गौण की स्थिति में रहता है। यानी कि तीन गुण नित्य रहने का मतलब ही ये है
कि एक गुण प्रधान होने से बाकी दो गुण समाप्त नहीं होते। देखिए ये बहुत ही एक विचित्र स्थिति है। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में इन गुणों के ज्ञान को ही गूढ़तम ज्ञान कहा है, जिसकी हम देखिए प्रतिदिन ही चर्चा करते हैं। हम तो देखिए संध्या बेला ज्ञान कक्षा में भी कुछ भौतिक विषयों को या भौतिक शब्दों द्वारा जो जो आपके हमारे जीवन की स्थितियां हैं, चाहे वो राजनीतिक दलों से संबंध रखती हो, चाहे एक साधारण मनुष्य के व्यवसाय से संबंध रखती हो, चाहे वो फिल्मी जगत की स्थितियां हो या एक व्यवसाय की स्थितियां हो, मौसम की स्थितियां हो, या राजनीतिक दलों में जो प्रतिदिन की जो उठक बैठक होती रहती है इनकी स्थितियां हो। देखिए इन सभी स्थितियों से जो जो संबंध आप और हम देखते हैं, उन संबंधों में ही हम देखिए प्रकृति के तीन गुणों की स्थितियां देखते हैं। क्योंकि हम सभी भाई बहन देखिए अपने जीवन में इन तीन गुणों का संग करने में जैसा जैसा हम इनका संग करते हैं, बस वैसा वैसा रंग आपके ऊपर चढ़ता जाता है। ये संग रंग की बहुत ही बढ़िया एक सूत्र है, जिसको मनुष्य यदि समझ गया तो समझो उसको ज्ञान का एक प्रथम सीढ़ी उसने चढ़ ली। लेकिन मनुष्य इन सभी स्थितियों को ऊपरी ऊपरी स्तर पर समझता है। इनको कार्य कारण की जो एक स्थिति है, जैसे देखिए डॉक्टर आपके हमारे रोग का इलाज इसी कारण को ही ढूंढने में लगाता है। ये जो इतने आजकल निरीक्षण चले हुए हैं, वो निरीक्षण भी देखिए वो उस रोग के कारण को ढूंढते हैं, ताकि उस निरीक्षण के आधार पे जो कारण आपको में नजर आता है फिर उसका डॉक्टर इलाज करते हैं। यानी कि ये पूरा का पूरा संसार कार्य कारण की ही स्थिति है। और हम जो प्रतिदिन देखिए स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर की स्थितियां पर चर्चा करते हैं, क्योंकि मरता केवल स्थूल शरीर है, जन्म केवल स्थूल शरीर का होता है। ये जो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये तो भौतिक जगत की एक स्थितियां हैं अंतःकरण की। देखिए मन बुद्धि को अक्सर एक साधारण मनुष्य कुछ अंश तक समझता है। देखिए स्थूल शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। और ये आपका मेरा जो शरीर माता के गर्भ में 9 माह 9 दिन में तैयार हो जाता है। देखिए ये भी स्थितियां आप और हम भली भांति समझते हैं। और अक्सर दो मनुष्य देखिए शमशान घाट में या साधारण चर्चाओं में अक्सर कह देते हैं कि आपका हमारा शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। जब विशेष रूप से देखिए कोई शमशान घाट में कोई एक चिता जल रही होती है, अक्सर कह देते हैं लोग कि 5 तत्वों का ही बना था, 5 तत्वों में ही लीन हो गया, आत्मा इसमें से निकल गई। देखिए कुछ साधारण स्थितियां आरंभिक स्तर पर तो ठीक मानी जाती है, लेकिन जैसे जैसे आपको हमें अपने जीवन का एक सफर आगे बढ़ते बढ़ते जब ये ज्ञानमय स्थितियां समझ में आने लगती, इसलिए तो कहते हैं कि जैसे जैसे उम्र का पड़ाव देखिए वृद्धावस्था की ओर जाता है। शास्त्रों में कुछ ऐसा भी कहा गया कि शिशुकाल, बचपन अवस्था ये अबोध बनेगी है, तमोगुण की प्रधानता होती है। लेकिन जैसे ही किशोरावस्था आरंभ होती है और ये जो शिशुकाल की स्थितियां हैं, जब माता के गर्भ की जो एक स्थिति है, ये सब स्थितियां देखिए तकनीकी रूप से इसमें तमोगुण की प्रधानता होती है। किशोरावस्था के आरंभ से कहो, फिर युवावस्था, प्रौढ़ अवस्था तक भी देखिए ये रजोगुण की प्रधानता होती है। संसारी आकर्षणों में मनुष्य अधिक दिलचस्पी दिखाता है। और जैसे जैसे प्रौढ़ अवस्था समाप्त होने लगती है, वृद्धावस्था का आगमन होने लगता है। अक्सर आप देखोगे ना सत्संग की स्थितियों में आपको प्रौढ़ अवस्था के लोग या वृद्धावस्था के लोग अधिक नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य को संसारी विषय भोगों का सुख भोगते भोगते विभिन्न प्रकार के दुखों का आगमन होने लगता है। जीवन में जो शास्त्रों में समझाया गया वो परिस्थितियां जो मनुष्य युवावस्था में अक्सर मानता नहीं है, लेकिन वही शास्त्रों में कही गई बातें जब आपके हमारे जीवन में एक दर्पण के रूप में आपको हमें महसूस होती है, दिखाई देती हैं, तो फिर मनुष्य शास्त्रों का थोड़ा थोड़ा संग करता है। भले ही एक बहुत ही आरंभिक स्थितियों में वो सत्संग करता है। और अक्सर राशि मनुष्य तो देखिए सत्संग भी बेमन से करते हैं। सत्संग करते हुए
स्थूल शरीर के स्तर पर दिखाई देते हैं। मन बुद्धि आंशिक होते हैं। यदि मन बुद्धि आरंभ से ही पूर्ण रूप से स्थूल शरीर के साथ जुड़ जाए तो फिर तो आपका मेरा सत्संग देखिए श्रद्धापूर्वक हो जाता है। इसलिए तो शास्त्रों में कहा है कि मन यदि सत्संग में लग गया तो समझो आपकी हमारी परमात्मा से देर सवेर प्रीति हो जाएगी। और यदि सत्संग में मन नहीं लगा तो मन कहाँ लगता है? लगता क्या है? देखिए संसार में तो मन अनादिकाल से लगा ही हुआ है। यदि लगा ही नहीं होता तो फिर आपका हमारा ये भौतिक शरीर की जो एक स्थिति है, 84 लाख प्रकार की जोनियों का जो एक सिलसिला है, देखिए मनुष्य जोनि तो एक साधना जोनि का एक अवसर दिया गया है, यानी कि हम मिले हुए जीवन को अंतिम जन्म भी बना सकते हैं। ये अंतिम जन्म कब बनता है? जब मनुष्य स्थूल शरीर के रहते रहते अपना कारण शरीर ही समाप्त कर देते हैं। देखिए जब कारण शरीर ही समाप्त हो जाएगा तो फिर कार्य होता हुआ दिखाई देगा ही नहीं। जैसे कहते हैं ना, जब रोग का कारण समाप्त हो जाता है, ये रोग को हो, कार्य को हो, 84 लाख प्रकार की जोनियां को हो, देखिए शब्दों के अर्थ आप जैसे जैसे उसके भावार्थ समझते जाओगे तो फिर शब्द आपको परेशान नहीं करेंगे। जब मनुष्य शब्दों पे ही अटक जाता है तो फिर वो उलझ जाता है। फिर वो उनके अर्थ भले ही आरंभिक स्थितियों में कुछ कुछ समझता है लेकिन वो उनके भावार्थ समझ नहीं पाता, क्योंकि शास्त्र आपको हमें क्या संदेश देना चाहते हैं कि ये संसार दुखमय है। भगवान श्री कृष्ण ने तो स्पष्ट शब्दों में गीता में ही बार बार कहा है, ये जगत दुखालय है। दुखालय का अभिप्राय क्या है? कि यहाँ दुख बने रहते हैं। और शास्त्रों में तो त्रिविध ताप का जिक्र भी बार बार आता है। इस पर हमने एक बहुत बड़ी वीडियो भी बनाई थी। आध्यात्मिक दुख, भौतिक दुख, दैविक दुख। आध्यात्मिक दुख तो आपको में अपने ही कर्मों के मिलते हैं। दैविक दुख का अभिप्राय देखिए, एक ये जो प्रकृति के वातावरण में जो हलचल सी होती है, कभी बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, गर्मी सर्दी अधिक हो गई, ये दैविक दुख माने जाते हैं। और भौतिक दुख का अभिप्राय होता है अन्यों द्वारा, अन्य चेतन जो एक जीव है, चाहे वो मनुष्य है, चाहे कुत्ता है, बिल्ली है, मच्छर है। और पिछले कुछ दिन पहले तो देखिए, कुछ महीनों पहले ये जो कोरोना का प्रकोप था, देखिए कोरोना भी वायरस, ये वायरस भी तो देखिए एक प्रकार का जीव ही है, क्योंकि तकनीकी रूप से इनको जीवाणु भी कहा जाता है, विषाणु भी कहा जाता है। ये बहुत ही देखिए सूक्ष्म स्थिति है। अक्सर मनुष्य इन सभी स्थितियों पर थोड़ा जब एक चिंतन करता है, शोध करता है, तो कभी कभी उसको ज्ञान का कर्मबद्ध तरीके से समझ नहीं आता तो फिर मनुष्य उलझ जाता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि ज्ञान के आरंभिक स्तर में आपको हमें मोटे मोटे स्तर पर ही उस ज्ञान की स्थितियों को समझना चाहिए। जैसे अक्सर कभी कभी देखिए, माता पिता के सामने छोटे बच्चे ऐसा प्रश्न रख देते हैं कि मम्मी मैं कैसे पैदा हुआ था, तो अक्सर माता पिता एक ही उत्तर देते हैं कि आपको हम अस्पताल से लेके आए थे। देखिए तकनीकी रूप से उसको ये जो मैथुन प्रक्रिया के बारे में गंभीर रूप से नहीं समझाया जाता, लेकिन जैसे जैसे बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो इन सभी स्थितियों से उसका ज्ञान अपने आप ही एक परिचित हो जाता है। इसी तरह जैसे जैसे देखिए आरंभिक स्थितियों में आपको में सत्संग की कुछ मोटी मोटी बातें समझ में आती हैं। ये जो हम पूजा पाठ भी करते हैं, कर्म कांड में अपने आप को संलग्न करते हैं, ये ऋषिगत ग्रंथों में तो विस्तार से ये कर्म कांडों को विशेष महत्व दिया गया है। इसी तरह वेदों का ज्ञान को तो देखिए अपूर्व कहा जाता है। वो तो परमात्मा के मुख से निकले हैं, वो आपके मेरे जीवन के एक दिशा निर्देश है। यानी कि आपको हमें देखिए वेद आरंभिक स्थितियों में समझ नहीं आते, इसलिए तो मायातीत महापुरुषों ने परमात्मा की प्रेरणा से उन वेदों का एक सरलीकरण उपनिषदों में किया। फिर उपनिषदों का भी और अधिक सरलीकरण विभिन्न प्रकार की देखिए ये पुराणों में किया गया। अब पुराणों में विभिन्न प्रकार की कथाओं का सहारा लेते हुए विभिन्न प्रकार की कहानियों में उस ज्ञान की स्थितियों को एक घुला गया, ताकि एक साधारण मनुष्य की रुचि उत्पन्न हो। जैसे बच्चा देखिए
कहानी में एक दिलचस्पी रखता है ना, और माता पिता बड़ी चालाकी से उस कहानी में ही उसको कुछ ना कुछ उसे जीवन के एक संदेश देते हैं, शिक्षा देते हैं। दिन में भी बच्चे ने कुछ जो शरारतें की होती हैं, उन शरारतों से एक भय भी दिखाया जाता है, एक उसको शिक्षा भी दी जाती है उसी कहानी में। और ये कहानी माता पिता देखिए उसी समय सुनाते सुनाते गढ़ देते हैं। इसीलिए मायातीत महापुरुषों ने परमात्मा की प्रेरणा से ये जो पुराणों की रचना की, उसमें भी कुछ ऐसी ही कहानियों को, कथाओं को भी बीच में जोड़कर उन ज्ञान की कड़ियों को आगे बढ़ाया, ताकि किसी तरह देखिए मनुष्य सतोगुण की ओर, सत्संग की ओर, परमात्मा की ओर, अच्छाइयों की ओर चलना आरंभ करे, बुराइयों से हटने लगे। इसीलिए तो देखिए ये स्वर्गों की स्थितियां, नरकों की स्थितियां, नरकों का भय दिखाया जाता है, स्वर्गों का प्रलोभन दिया जाता है। ये जो हम बार बार कहते रहते हैं ना, तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सतोगुण है, किस लिए कहा जाता है? ये जो शास्त्रों में निषेध कर्म करने से मना किया गया है, किस लिए? वो पाप कर्म है। देखिए अब ऐसे कितने निषेध कर्म है जिनको देखिए कानून का तो एक मना नहीं किया गया। अब मांसाहार भोजन है, शास्त्रों में मना किया गया, लेकिन ऐसा कोई कानून नहीं बना कि आप कोई मांसाहार भोजन का सेवन करोगे तो आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा। लेकिन आपका हमारा जो जीवन है वो शास्त्रों के अनुसार चलता है, किसी सरकारों के दिशा निर्देश के अनुसार नहीं चलता। हालांकि शास्त्रों में ऐसा भी कहा गया कि आपको हमें एक राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, या जैसे भी देखिए राजा द्वारा जो जो कानून बने होते हैं उनका पालन करना चाहिए, क्योंकि ये सभी एक आरंभिक स्थिति है, सामान्य स्थिति है। जैसे जैसे हम कहते हैं ना, निषेध कर्म मत करो, विशेष रूप से हम यातायात के उदाहरण बहुत अधिक देते हैं अपनी चर्चाओं में, कि लाल बत्ती पे रुको, हरी बत्ती पे ही चलो, क्योंकि जब आपकी हरी बत्ती होती है तो दूसरों की लाल बत्ती होती है, वो रुकते हैं। जब आपको हरी बत्ती से लाल बत्ती मिलती है तो आपको भी रुकना चाहिए। उस समय विशेष ने दूसरों की हरी बत्ती उन्होंने चलना होता है। यही तो एक धर्म की स्थिति है। लेकिन धर्म का अभिप्राय उस स्थिति विशेष को धारण करने से है कि हम अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करें और दूसरों के अधिकारों की रक्षा करें, क्योंकि जैसे हम सुख चाहते हैं वैसे दूसरा भी सुख चाहते हैं। और शास्त्रों में तो देखिए यही स्थितियां अन्य जीवों के लिए भी कहा गया है। इसलिए तो मांसाहार भोजन का शास्त्रों में कहीं भी देखिए आपको अनुमति नहीं दी गई। हाँ, आपको में वनस्पति खाने की एक अनुमति है। अब वनस्पति खाने की इसलिए अनुमति है, भले ही वो भी जीव है, लेकिन उनमें जो एक चेतनता है वो लगभग नहीं के बराबर, यूं कहो कि 99.999999% वो अचेत हैं। भले ही उनमें आत्मा है, लेकिन परमात्मा ने बुद्धि के स्तर पर उनको अचेत रखा है। हम उनको तोड़ते हैं, खाते हैं, उनको एक कहीं भी दुख नहीं पहुंचता। लेकिन जैसे जैसे अब वनस्पति से देखिए अगली जोनी रेंगने वाले जीवों की, कीड़े मकोड़ों की, उनको देखिए थोड़ा थोड़ा कष्ट होना शुरू होता है, क्योंकि उनकी बुद्धि थोड़ी थोड़ी जगाई जाती है। ये प्रकृति की व्यवस्था, परमात्मा की व्यवस्था को ये अनादिकाल से चलती आ रही है। अब देखिए मनुष्य को तो इसलिए पूर्ण रूप से ज्ञानमय स्थिति में ला खड़ा किया, बुद्धि पूर्ण रूप से विकसित दी है, क्योंकि आपको हमें देखिए कर्म करने हैं। अब जैसे आप और हम देखिए स्कूल में, कॉलेज में पूरा साल पढ़ते हैं, पूरा साल पढ़ने के बाद ही हमसे कोई परीक्षा ली जाती है। बिना पढ़ाई के तो देखिए आपकी हमारी परीक्षा नहीं होती। ठीक इसी तरह हम सभी की आत्माएं ज्ञान स्वरूप है, मनुष्य जो नहीं, कर्म जो नहीं है। मनुष्य की बुद्धि परमात्मा ने प्रकृति की व्यवस्था में आपको हमें विकसित दी है। अब विकसित बुद्धि का अभिप्राय क्या है कि हमें शास्त्रों के अनुसार अपने दिनचर्या डालनी है। जो जो शास्त्रों में कहा गया ये करो, ये मत करो, जो मना किया गया वो मत करो, उस पर कांट छांट अपना दिमाग मत लगाओ। भले ही शास्त्रों की बात पर आप अंधविश्वास होकर एक विश्वास मत करो, लेकिन उस पर आप शोध करो, चिंतन करो
कि शास्त्र जो आपको हमें समझाते हैं, क्या वास्तव में आपके हमारे अनुभव में वो बातें सही हैं? देखिए, ऊपरी ऊपरी स्तर पर हो सकता है आपको शास्त्रों की बातों से कोई विरोधाभास नजर आ रहा, लेकिन जैसे जैसे आप ज्ञान की सीमाओं पर उच्चतर स्तर पर पहुंचोगे तो आप पाओगे कि शास्त्रों में एक एक शब्द बहुत ही नपा तुला तोल के कहा गया है, क्रमबद्ध तरीके से कहा गया है। देखिए, इसलिए तो कहा गया है, ये जो धर्म अर्थ काम मोक्ष चार पुरुषार्थ है, जिसको अक्सर हम देखिए मोक्ष को तो पुरुषार्थ की जगह हम मंजिल कह देते हैं, क्योंकि अर्थ और काम तो देखिए एक आपके हमारे जीवन की मुख्य स्थितियां हैं। इसीलिए तो कहते हैं धन उतना ही कमाओ, कामनाएं जो आपकी आवश्यकता तक ही रखो। जब जब कामनाएं बढ़ेंगी तो उस कामनाओं की पूर्ति के लिए हम अधिक धन कमाएंगे। धन का अभिप्राय अर्थ से है, अर्थ का अभिप्राय ये जो हम भाग दौड़ करते रहते हैं ना, इतना संसार इकट्ठा कर लो और संसार इकट्ठा कर लो। अक्सर इस धन को अर्थ को हम लाभ लोभ संग्रह महासंग्रह से जोड़ते हैं। देखिए, लाभ की तो शास्त्रों में भी निंदा नहीं है। धर्मानुसार आपके हमारे जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति हो, परिवार का गुजर बसर हो जाए, लेकिन जब आपके भीतर लोभ जागता है, आपकी कामनाएं बढ़ने लगती हैं, तो फिर वो एक रजोगुण बढ़ने लगता है। ये जब रजोगुण बढ़ता है तो मनुष्य फिर संसार को पाने का, अधिक विषय भोगों को भोगने का व्यसनी बनता जाता है। ये जो 24/7 की जो स्थितियां आजकल हम देख रहे हैं, आज लोगों का खाना पीना बिगड़ गया है। सातों दिन मनुष्य 24 घंटे विषय भोगों को भोगना चाहता है, मौज मस्ती में जीवन बिताना चाहता है। देखिए, ये जो हमने जीवन की 3 स्थितियां लिखी हैं, ये जी शब्द का अभिप्राय क्या है? ये सफेद रंग से है, ये एक सात्विक स्थिति है। और सात्विक स्थिति के नीचे ही हमने देखिए सफेद रंग का तीर लिखा है। देखिए, हमने जीवन शब्द के नीचे एक शब्द लिखा है दिशा, और दिशा के हमने दाएं बाएं 2 तीर दिखा दिए। दाएं हाथ के तीर देखिए काले रंग का है। अब हमने काले रंग का तीर दाएं तरफ हमें इसलिए दिखाना पड़ा, अधिकतर हम देखिए दाएं तरफ के तीर सफेद रंग से दिखाते हैं, क्योंकि अक्सर हम अपने दाएं हाथ को अधिक महत्व देते हैं ना, बाएं हाथ को हम कम महत्व देते हैं। लेकिन आज क्योंकि वो जीवन शब्द हमारा एक केंद्र में लिखा हुआ है, जी व ना, अब ना शब्द से हमने देखिए मना करना है, मना में भी तो देखिए ना शब्द आता है। अब जीवन में वो ना दाएं तरफ आ रहा है, इसलिए आज हमने देखिए काले रंग का जो एक तीर है वो हमने दाएं तरफ लगा दिया। देखिए, बातों को मैंने कहा ना, शब्दों को, चिन्हों को, कभी कभी कुछ ऐसी स्थितियों में हमने कुछ ज्ञान की जो एक स्थितियां दर्शानी है, वो आपको हमें कुछ उसका संबंध जोड़ना होता है। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं शब्दों पे भी ध्यान दो, अर्थों पे भी ध्यान दो, लेकिन सबसे अधिक ध्यान आपने उसके भावार्थ पे देना है। यही तो शास्त्र में देखिए स्थितियां समझाएगी। हम शास्त्रों के उद्देश्य को समझते नहीं, शास्त्रों के भावार्थ को समझते नहीं। समझ इसलिए नहीं पाते क्योंकि हम ऊपरी ऊपरी स्तर पर बात को लेते हैं। ऊपरी ऊपरी स्तर पर तो देखिए शब्द ही शब्द होते हैं, अर्थ भी आपको समझ नहीं आते। इसीलिए तो हम बार बार कहते हैं श्रद्धा पूर्वक सत्संग करो। श्रद्धा पूर्वक सत्संग का अभिप्राय क्या है? कि मन बुद्धि लगाकर सत्संग करो। और यदि मन बुद्धि लगते नहीं है, कान सुन रहे हैं, मन बुद्धि का ध्यान संसारी विषय भोगों में, तो फिर ज्ञान की स्थितियां आपको हमें समझ नहीं आती। स्कूल में भी जब हम पढ़ते थे तो अध्यापक क्या कहते थे, माता पिता घर में क्या कहते थे? बेटे मन लगा के पढ़ो। अध्यापक भी आपको कहते हैं मन लगा के पढ़ो। ये मन का अभिप्राय वहां बुद्धि से भी है, यानी कि सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर के साथ जुड़ा हो। यदि हम आंखों द्वारा देख रहे हैं, कानों द्वारा सुन रहे हैं, लेकिन मन बुद्धि फिर संसार में अटके हुए, तो फिर आपसे हमारी पढ़ाई भी नहीं होती। हम यहाँ देखिए पढ़ाई का अभिप्राय ये शास्त्रों की स्थितियों से है। इसलिए तो हम हर बार कहते हैं कि मेरी बनी हुई वीडियो को भी आप ब्रह्म मुहूर्त में सुनो, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त सतोगुण की एक शुद्धतम स्थिति होती है। और साथ में हम क्या कहते हैं? एकाग्र भाव से। एकाग्रता का अभिप्राय क्या है? कि जब हम अपने मन बुद्धि को उस विषय पर ही एकाग्र कर देते हैं, यानी कि एक को ही आगे रखते हैं। एकाग्र का अर्थ क्या है? एक को आगे रखना। और जब हम दिन में देखिए
कभी इधर ध्यान रखते हैं, कभी उधर ध्यान रखती है, ये भी विषय भोग लो, वो भी भोग लो, यानी कि आपका मेरा ध्यान भटकने लगता है। ये भटकने का अभिप्राय क्या है कि फिर हम एक स्थिति विशेष पर कोई ध्यान ही नहीं देते। और रजोगुण में तो देखिए आपकी हमारी क्रियाएं अधिक होती हैं। क्रियाओं का अभिप्राय क्या है? जैसे हम भाग दौड़ करते हैं, देखिए जब हम मार्केट में भी भाग रहे हैं तो दाएं बाएं जो दुकानों पे जो बाहर बोर्ड लगे हुए हैं हम पढ़ नहीं पाते। यदि हम आराम से चलते हैं, यानी कि आपका रजोगुण एक नियंत्रण में आ जाता है, तो दाएं बाएं का आप हमें बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है उसका ज्ञान होने लगे। ये ज्ञान होना क्या है? सत्वगुण की स्थिति है। जब आपके बारी एक साधारण पैदल की स्थितियां होती हैं, कि हमारा रजोगुण एक मर्यादा में होता है, और यदि हम भाग रहे हैं तो भागते हुए का अभिप्राय क्या है? रजोगुण अमर्यादित है। अमर्यादित रजोगुण को फिर वो ज्ञान नहीं होता, वो दाएं बाएं पढ़ नहीं पाता। देखिए कभी कभी उदाहरण से आपको भी केवल एक संदेश लेना है, क्योंकि ये जो 3 गुण हैं ये जीवन को भी हमने देखिए 3 गुणों से दर्शाया है। जी का अभिप्राय सत्वगुण से है, वा का अभिप्राय रजोगुण से है, और ना का अभिप्राय तमोगुण से है। शास्त्रों में क्या कहा गया है? सत्वगुण की प्रशंसा करो, रजोगुण की उपेक्षा करो। अब देखिए वा शब्द का हमने जो रजोगुण की स्थितियां दर्शाई हैं, क्योंकि कलयुग में आपके हमारे जीवन में देखिए रजोगुण की प्रधानता है, इसलिए हमने देखिए नीचे जो दिशा शब्द है उसको वा और दिशा शब्द के जो रंग है वो एक समान है। यानी कि आपके हमारे जीवन में राजसी स्थितियां अधिक देखने को मिलती हैं। यानी कि मनुष्य स्थूल शरीर के स्तर पर विषय भोगों में अधिक लिप्त रहता है। जो भी भागदौड़ करता है, यानी कि वो जितना भी धन कमाता है लाभ से लोभ की ओर, लोभ से फिर संग्रह किस लिए करता है? अब कोई भी मनुष्य देखिए अपने जीवन में धन का भी बैंकों में लगा, कोई धन निवेश करता है, एफडी बनाता है, कोई शेयर खरीद रहा है, कोई मकान इकट्ठे कर रहा है। देखिए ये साधारण सी स्थितियां हैं जो आपके हमारे जीवन में अक्सर हम देखते हैं। ये निवेश मनुष्य क्यों चाहता है? ताकि उसको जीवन भर भोगों की प्राप्ति होती रहे, भोगों के लिए धन चाहिए, धन का वो निवेश करते हैं। और इसी तरह जो समझदार मनुष्य होते हैं फिर वो रजोगुण से सत्वगुण में चले जाते हैं, वो परोपकार के कार्य करते हैं। अब ये संसार में जो भंडारे की स्थिति है, गरीब मनुष्यों को जो हम मुफ्त में अन्न खिलाते हैं, भले ही आजकल तो कुछ ऐसी स्थितियां चल गई है, अब भंडारा जो लोग कर रहा है जिन लोगों के लिए, उन लोगों के हाथ में तो कम आता है। बीच में जो मध्यम वर्गीय जो ऊंचे वर्ग के भी लोग जो होते हैं, जो रास्ते में चल रहे होते हैं, वो सोचते हैं कि चलो मुफ्त में हम अन्न खा लें। जबकि शास्त्रों में तो देखिए एक स्थिति और कही गई है, और इस पर तो मैंने पूरा एक बार वीडियो भी बनाया था कि हम घर पे खाएं, भंडारे में खाएं, ब्याह शादी में खाएं, किसी रिश्तेदार मित्र के यहाँ भी खाएं, वो आपके हमारे कर्माशय में से ही कम होता है। अक्सर ऐसी सूक्ष्म स्थितियां, आरंभिक स्थितियों में मनुष्य को ज्ञान की आरंभिक स्थितियों में बात समझ नहीं आती। देखिए कर्म फल सिद्धांत है, कर्म पहले लिखा है, फल बाद में, और उसके आगे सिद्धांत शब्द जुड़ गया है। तो इसका अभिप्राय क्या है कि बिना कर्म के तो हम फल खा ही नहीं सकते। ये एक अटल सिद्धांत है। और ये जो मनुष्य हेरा फेरी करता है, चोरी डकैती करता है, तो इसलिए तो कहा गया तमोगुण से अच्छा रजोगुण है। तमोगुण का अभिप्राय छीनने से है। यहाँ जब आप छलकपट ठगी से दूसरे के फलों को चुराते हो, अब जैसे आप लाल बत्ती पे आप रुकते नहीं हो, दूसरों की हरी बत्ती पे भी आप चलते हो, इसका अभिप्राय क्या है कि आपने दूसरों की हरी बत्ती चुरा ली। यानी कि आपके हमारे चलने मात्र से 10 बंदों को, 20, 50, 100, 500 बंदों को जो नुकसान हुआ, देखिए वो उतने आपके हमारे पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ जाता है। इन सभी स्थितियों पर जब मनुष्य चिंतन करता है तो फिर उसको शास्त्र भी समझ में आने लगते हैं, ये कर्मफल सिद्धांत की सूक्ष्म स्थितियां भी समझ में आने लगती। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में उसकी जो एक दिशा है फिर वो उसमें परिवर्तन आने लगता है। यानी कि जो वो दाएं तरफ चल रहा था जिसको शास्त्रों में मना किया, इसलिए तो हमने देखी जीवन में ना शब्द के नीचे ही वो जो दाएं हाथ में जो तीर काले रंग का है, वो देखिए अधोगति की ओर ले जाता है। अधोगति का अभिप्राय नीचे की 80 लाख प्रकार की योनियों से है, जो मरने के बाद
देखिए, एक हमने वीडियो बनाया था लगभग 3 साढ़े 3 वर्ष पहले, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म। उस 3 घंटे की वीडियो में हमने देखिए विभिन्न उदाहरणों द्वारा विस्तार से इन सभी स्थितियों पर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इन सभी स्थितियों पर विशेष प्रकाश डाला था। ये सभी स्थितियां जब आपको में समझ में आने लगती है, अब ऐसे मनुष्य कितने ही तादाद में हैं जो अपने मिले हुए जीवन में समझते हैं कि हम मरने के बाद पुनः मनुष्य योनि में ही जन्म होगा। और अक्सर शव यात्रा में भी कुछ ऐसे ही शुभ संकेत, शुभ कामनाएं दी जाती हैं कि अमुक अमुक का स्वर्गवास हो गया है। अब स्वर्गवास ही सबका होता जा रहा है, तो फिर ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की योनियों में करोड़ों, अरबों, खरबों, खरबों, पता नहीं कितने जीव हैं। देखिए, एक पार्क में ही जाओ तो कितनी वनस्पति हैं, कितने कीड़े मकोड़े हैं। और ये जो मानसून के दिनों में देखिए एक एक खंबे पे कितने ही मच्छर होते हैं। ऐसे कितने ही खंबे हैं, कितने ही शहर हैं, कितने ही राज्य हैं। ये सभी स्थितियों की जब हम गुना भाग लगाते हैं तो हमारा आपका दिमाग चकरा जाता है। देखिए, जितनी भी आत्माएं हैं तो वो सीमित है। ऐसा नहीं कि देखिए, क्योंकि आत्मा का जन्म मरण तो होता नहीं, ये फिर घट भी नहीं सकती, बढ़ भी नहीं सकती। ये तो प्रभाव में अनादि काल से, देखिए परमात्मा ही ये सब स्थितियां जानते हैं। और शास्त्रों में भी कहीं लिखा नहीं, ये लिखने में संभव ही नहीं कि एक शास्त्र को आप आरंभ से लेके एक के आगे 0 0 0 0 कितनी लगाओगे, वो अंतहीन है। इसीलिए तो असंख्य कहा जाता है। ये सभी स्थितियां जब आपको हमें क्रमबद्ध तरीके से समझ में आएंगी, देखिए हमारी एक स्वभाव है कि हम वीडियो में जितने भी बातें रखते हैं, देखिए उसको हम तर्क पूर्वक समझाने का एक प्रयास करते हैं। हालांकि मैं भी देखिए आप सभी भाई बहनों के समान मायाबद्ध ही हूँ, मैं भी कोई मायातीत की स्थिति में नहीं हूँ। इसलिए समझाने में मेरे से भी कुछ चूक हो सकती है। इसलिए तो हम वीडियो के अंत में कहते हैं, यदि मेरी कही गई बातें आपको आधी अधूरी लगती हो, कोई शिकायत हो, आपत्ति हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर आप अपने विचार, अपनी आपत्ति, अपना सुझाव रख सकते हैं। फिर उस पर हम देखिए जवाब देते हैं। ये सभी स्थितियाँ जब हम ब्रह्म मुहूर्त पर इन पर चिंतन करते हैं तो फिर देखिए दिन में तो रजोगुण की स्थितियां होती हैं, गलती होने की संभावनाएं अधिक होती हैं। और जब तामसी स्थितियां होती हैं, अब तमोगुण में तो देखिए मनुष्य शाम को अक्सर कुछ ऐसी गतिविधियों में लिप्त रहता है कि वो अचेत होने लगता है। अब अचेत की स्थितियां तो देखिए दिन में भी अक्सर आप देखोगे कि लोग तंबाकू, गुटखा कुछ मुंह में रखते हुए अपने काम धंधे करते हैं। अब ऐसे मनुष्य देखिए दिन में अचेत स्थिति में रहते हैं। ये अचेत स्थितियां देखिए कोई शास्त्रों में अच्छी नहीं गई। यदि मनुष्य अचेत ही होना चाहता है तो फिर नीचे की 80 लाख प्रकार की योनियां परमात्मा ने प्रकृति में अनादि काल से जो चलती आ रही, वो अचेत स्थितियां ही हैं। यानी कि मनुष्य योनि तो आपको मैं आगे जाने के लिए मिली, और यदि हम स्वयं ही पीछे जाने के इच्छुक हैं तो प्रकृति आपके हमारे कर्माशय का फिर सही सही एक फैसला करती है। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें चिंतन करना होगा। यानी कि अपने मिले हुए जीवन की जो एक दिशा है, वो जो दाएं हाथ में जो काला तीर अधोगति की स्थितियां दर्शा रहा है, उन स्थितियों में जाने से बचना होगा। इसीलिए तो शास्त्रों में कहा है, तमोगुण की निंदा करो, बुराई की निंदा करो, अनीतिगत कार्यों से बचो, पाप कर्मों से बचो। और वहीं कहा गया रजोगुण की उपेक्षा करो, उदासीन रहो। इसका अभिप्राय क्या है कि यदि हम रजोगुण की उपेक्षा नहीं करेंगे तो फिर हम रजोगुण में लिप्त रहेंगे। रजोगुण में जब हम लिप्त रहेंगे उसकी हम प्रशंसा करेंगे, जैसा कि कलयुग में अक्सर ऐसा ही कुछ दिखाई देता है। मनुष्य जिनके पास अधिक धन होता है, चाहे वो एक व्यवसाय के स्तर पर हो, कोई राजनीतिक दल के स्तर पर हो, कोई फिल्मी जगत में हो, खेल जगत का खिलाड़ी हो, ऐसे राजसी मनुष्यों के साथ मनुष्य दिलचस्पी रखता है, संबंध बनाने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि उसकी रजोगुण में रुचि है। अब कोई ज्ञानी आदमी से संबंध कोई मनुष्य बनाकर वो अपना लाभ नहीं कमाता। देखिए ये एक व्यवहारिक स्थिति है। आप देखो ना,
यूट्यूब पे ऐसे छोटे छोटे कितने ही शॉर्ट्स आते हैं जिस पर लाखों लोग देखते हैं, और जब ज्ञान की बातें होती हैं उस पर देखिए लोग सुनने वाले ढूंढने से भी मिलते नहीं। ये सभी स्थितियां आपके हमारे व्यवहार में दिखाई देती हैं, क्योंकि कलयुग चल रहा है, और कलयुग का तो देखिए ये अभी आरंभिक चरण है। जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ता जा रहा है, इसके पीछे का कारण है। देखिए ये कारण शास्त्रों में प्रत्यक्ष रूप से मेरे पढ़ने में नहीं है, लेकिन अक्सर मैं इस कारण को अपने शब्दों द्वारा कुछ ऐसे समझाता हूँ कि देखिए कलयुग में जन्म लेने वाली जो अधिकांश आत्माएं वो नीचे की योनियों से विकास करते करते आती हैं। तो फिर ऐसी स्थितियों में नीचे की योनि में जब मनुष्य जाता है, यानी कि मनुष्य मरने के बाद जब नीचे की योनियों में जाता है, तो फिर उसके पाप कर्मों का अधिक कर्माशय होता है। जब कर्माशय पाप कर्मों का अधिक अनुपात में होता है तो फिर आपका हमारा कारण शरीर में कर्माशय के साथ साथ बुरे संस्कार भी बने होते हैं। अब नीचे की योनियों में तो देखिए केवल पाप कर्मों का नाश होता है, हजारों लाखों करोड़ों अरबों पता नहीं कितनी योनि में, क्योंकि मनुष्य योनि तो मिलती ही तभी है जब संचित कर्मों में पुण्य कर्म कम से कम 50-51% होते हैं, कम से कम। अधिक हो तो देखिए अच्छी बात है, और यदि हम पाप कर्मों से छुटकारा पा लेते हैं, कारण शरीर को एक जीवन मुक्त बना देते हैं। देखिए जब हम पुण्य कर्म ही रखते हैं तो वो तो देखिए कर्माशय का संबंध रखते हैं, लेकिन जैसे जैसे जब आपके बारे पुण्य कर्म बढ़ने लगते हैं, ज्ञान की स्थितियां बढ़ने लगती हैं, तो फिर मनुष्य के जो पुण्य कर्म सकाम भाव से हो रहे थे वो फिर धीरे धीरे निष्काम कर्मों की ओर बदल जाते हैं। यही तो भगवान श्री किशन जी ने गीता में कर्म योग का नाम दिया है। कर्म योग के बाद फिर ज्ञान योग, ज्ञान योग के बाद फिर भक्ति योग। ये सभी स्थितियां जब एक गति पकड़ लेती हैं तो फिर कारण शरीर में बुरे संस्कार समाप्त होने लगते हैं, अच्छे संस्कार बनते जाते हैं। जब बुरे संस्कार पूर्ण रूप से दग्ध भी हो जाते हैं तो फिर मन बुद्धि में कोई बुरे विचार नहीं आते, स्थूल शरीर के स्तर पर कोई नए पाप कर्म नहीं होते, यानी कि सकाम भाव से कोई कर्म ही नहीं होते। ये जो हम बार बार कहते हैं ना रजोगुण से अच्छा सत्वगुण है, ये इसलिए कहा जाता है कि राशि कर्म छुड़वाने के लिए परोपकार के कार्य आरंभिक स्थितियों में कहे जाते हैं। फिर परोपकार के कार्य जो हम सकाम भाव से कर रहे थे उनको फिर निष्कामता लाने के लिए ये निष्काम कर्म यानी कि कर्म योग की स्थिति, ये योग की स्थिति है। देखिए अब कर्म के साथ फल शब्द हट गया, यानी कि अब हमें सकामता समाप्त होगी। फल का मतलब ही ये है किसका? प्रकृति का, पांच भोगों विषयों का। ये सब फल की इच्छा जब मनुष्य करता नहीं है फिर किसकी इच्छा करता है? परमात्मा की। परमात्मा का अभिप्राय क्या है कि आत्मा और परमात्मा का जब एक सम्मुखता होती है, योग की स्थिति, और फल हट गया तो अब कर्म के साथ क्या लग गया? योग, कर्म योग, फिर ज्ञान योग, फिर भक्ति योग। यानी कि योग तो तीनों ही स्थितियों में, वो कर्म के बाद फिर ज्ञान की स्थितियां आ जाती हैं, ज्ञान के बाद भक्ति की स्थितियां आती हैं। देखिए शब्दों में ही सारे अर्थ छिपे हुए हैं, लेकिन मनुष्य इन पर चिंतन नहीं करता, शोध नहीं करता, रात को जल्दी सोता नहीं। देखिए रात को जल्दी नहीं सोते तो फिर आपकी हमारी एक भोगनात्मक स्थितियां अधिक होने लगती हैं, वो आपके हमारे हानि करती हैं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने से रोकती हैं। जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं पाते तो फिर सुबह जो लाभ कमाना था उस लाभ से हम वंचित रह जाते हैं। यानी कि रात को हानि से हमें बचना चाहिए, उस हानि को तो हम कमाते हैं। सुबह लाभ कमाना चाहिए, उस लाभ से हम वंचित रह जाते हैं, तो फिर आपका लेखा जोखा बिगड़ जाता है। कहते हैं ना जब आपके हमारे व्यवसाय में घाटा बढ़ता जाता है तो फिर आपका हमारी जो एक लेखा जो क्या है बैलेंस शीट है वो बिगड़ जाती है, उसमें फिर एक नुकसान आता है। देखिए ये सभी स्थितियां केवल अपने भावार्थ रूप में समझते हुए अपने मिले हुए जीवन की जो एक दिशा है वो सात्विक बनानी है। सात्विक का अभिप्राय ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, साधना करनी आरंभ करनी है। साधना आरंभ होने से फिर दिन में ये जो रजोगुण की स्थितियां हाय तोबा भागदौड़ की होती है कि मनुष्य 2 के 4, 4 के फिर 40, 40 के 4 या 4 लाख, फिर ये समाप्त होने लगती हैं।
ये सभी स्थितियाँ जब क्रमबद्ध तरीके से आपके हमारे जीवन में निरंतर बनी रहती है, तो फिर मनुष्य का सत्संग भी श्रद्धापूर्वक होता है। फिर श्रद्धापूर्वक किए गए सत्संग का मनन होने लगता है। ये मनन निरंतर होते रहने से फिर कार्य शरीर में शुभ संस्कार बनते जाते हैं, और फिर ये कार्य शरीर जब पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, तो फिर आत्मा पे किसी भी प्रकार का आवरण नहीं होता। तो फिर स्थूल शरीर की मृत्यु होने पे नए जन्म का, यानी कि भौतिक जन्म का कोई कारण नहीं बनता। तो फिर ये आपका हमारा मिला हुआ जो जन्म है, ये फिर अंतिम जन्म ही रहता है। फिर आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति कहो, मोक्ष काल की स्थिति को, आनंद की स्थितियां कहो, फिर मनुष्य को ये सहज ही उपलब्ध रहती है। और यदि मनुष्य का ये स्थितियां नहीं बनती, तो फिर जैसा जैसा कर्माशय बना होता है, जो जो स्थितियां कारण शरीर की होती हैं, फिर उसके आधार पे आपको में नई जोनी मिलती है। लेकिन मेरी आज की जो एक जीवन की जो स्थिति का मतलब था कि हम दाएं हाथ की ओर जो काले रंग की जो तीर है, जो जीवन शब्द का ना शब्द है, उसको हम मना करें, यानी कि उन स्थितियों में गिरने से हम अपने आप को रोकें। और रोकना तभी संभव हो पाता है जब आपका हमारा श्रद्धापूर्वक सत्संग होता है। श्रद्धापूर्वक सत्संग होने से ही हम अपने रजोगुण को रोक पाते हैं। जब रजोगुण मर्यादा में रहता है, तो फिर तमोगुण में गिरने की परिस्थितियां ही बनती नहीं है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनने लगी, ताकि आपकी हमारी जो एक जीवन की दिशा है वो सात्विक बने, सात्विक दिनचर्या बने, संतुलित जीवन हो, अनुशासित जीवन हो। शास्त्रों के अनुसार आपकी हमारी दिनचर्या एक संतुलित बने, अनुशासित बने, ताकि परमात्मा की स्मृति बनी रहे। परमात्मा की स्मृति बने रहने का अभिप्राय कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां बनती जाएं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, ताकि आपका हमारा जीवन सफल हो। ये जो मैंने जी व ना लिखा है ना, ये जी के साथ वाह भी सफेद बन जाए और ना भी सफेद बन जाए, ताकि आपका हमारा जीवन सफल हो जाए, सार्थक हो जाए, और हम जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाए। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में बनने लगी। इसके लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक में सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों की फिर भी वीडियो संबंधित कोई मन में प्रश्न उछल रहे हों, कोई मेरी कही गई बातें आपको आधी अधूरी अपूर्ण लगती हों, तो आपके प्रश्नों के साथ साथ आपके सुझावों का, शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।